अच्छा तो लग रहा है। हम्म। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है या बोरिंग लग रहा है सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट को पढ़ के आपको कुछ, हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आपके भीतर एक जिज्ञासा हो रही है सीखने की और ज़्यादा। तो ये देखना है आपको कि आपको सब्जेक्ट के साथ कैसा अनुभव हो रहा है। तो आपको तो मैं एक क्या होगा ना, एक गाइड कर सकता हूँ फिर आपको कि आपको इस अप्रोच से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ आपको अभी तक कैसा तो लग रहा है। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर तो मेरा अच्छी तो बात। कल सर फर्स्ट क्लास था। अच्छा, आप उसके कल पहले पहला मैंने आपका। क्लास आपका नहीं किया है, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन क्लास काफ़ी अच्छा रहा। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं सर फिर उसके आज। पहले एक बात हमको पूछना था आपसे। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। सर जैसे कि हम लोग जो सेकेंड पेपर, ये हमारा जो योग का सेकेंड पेपर है, हम्म इसमें लास्ट ईयर हमने अरिहंत का एक बुक मंगाया था, हम्म जिसमें जो नेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें आंसर वगैरह दिए हुए थे, लेकिन हम्म उसमें डिफाइन नहीं किया हुआ था कि यही आंसर क्यों होगा। हम्म फर्स्ट पेपर भी मेरे पास है, उसमें हम्म। वही आंसर क्यों होगा ये उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मान लिया जाए कि पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा, हरिओम तो रेखा अब जी, हाँ। महर्षि पतंजलि ही क्यों होंगे हम्म और कोई राइटर क्यों नहीं होंगे। तो हम्म ये पूरा स्पष्ट क्लियर नहीं लिखा, मतलब समझा करके हम्म। अरिहंत वाले बुक में नहीं लिखा हो। मेरे कहने का मतलब ये कोई ऐसा बुक है क्या कि जो नेट के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आंसर वही क्यों होगा, वो उसमें डिफाइन क्लियर किया हो पेपर सेकंड में। अच्छा देखिए, अमर जी, तो क्या होता है सर, एक तो क्या है कि मैंने कभी आज तक नेट की परीक्षा दी नहीं है। ठीक है, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है। तो हमारे एक दूसरे टीचर हैं जो सुबह क्लास लेते हैं, तो आप उनसे पूछिएगा कि कौन सी किताब है, कौन सा वो क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना चाहिए, तो वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे, क्योंकि मुझे तो इसका कुछ अनुभव नहीं है। मैं बस पतंजलि योग सूत्र पढ़ाता हूँ, तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, अभी आप जब बहुत सारी किताबों को पढ़ोगे पतंजलि योग सूत्र में, तो क्या होगा ना कि आपको बहुत सारी, बहुत अलग अलग व्याख्याएं देखने को मिल सकती है। मतलब कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि एक किसी ने कुछ और व्याख्या की है, किसी ने कुछ और व्याख्या की है, और आप कंफ्यूज हो जाओ। है ना, आप आपने अनुभव किया भी होगा ऐसा। तो इस ऐसा इसलिए होता है, एक तो क्या है कि पतंजलि योग सूत्र क्या है, ये अनुभव की विद्या है। अनुभव मतलब ज्ञान से। कबीरदास का एक दोहा है बहुत अच्छा, कि आत्मज्ञान की जो पूछे कोई बात, सौ गूंगा गुड़ खाए के, सौ गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। अब जिस गूंगे ने गुड़ खाया है उसका स्वाद क्या है वो तो बता नहीं सकता है। तो आपको गुड़ ही खाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा उस गुड़ का स्वाद। तो बात लेकिन सर यही है। अलग अलग बुक पढ़ने से एक बेनिफिट ये होता है हम्म कि दिमाग किसको ज्यादा कैच कर रहा है, क्या हमको हम्म ज्यादा, मान लिए कि मेरे पास पांच पांच तरह के पतंजलि योग हम्म सूत्र हैं। हम्म अब मेरा ब्रेन किसको ज्यादा कैच कर रहा है, क्या हमको हम्म। ज्यादा समझ में आ रहा है, कौन सा बुक, उसको हम उठा हाँ लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। ये एक अच्छा होता है कि नहीं हम नहीं, क्या आपको, कैच कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप पढ़िए, बहुत सारे उसको पढ़िए। और इसमें क्या होता है ना, एक तो आपके अपने जीवन का अनुभव है। योग सूत्र तो जी। आपके जो में उठ रही तरंगे हैं, मन का ज्ञान है, मन के बारे में बता रहे हैं, मन की वृत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे मन में वृत्तियां तो आती ही हैं, और आपका अपना अनुभव है। तो जो, और एक तो क्या है कि आपका जो अपना बैकग्राउंड है, पीछे का अनुभव है, और जो जहाँ पे आपका अनुभव मेल खाएगा, जिसकी बात आपको ज्यादा तर्क संगत युक्त मतलब लगेगी कि इसकी बात ज्यादा तर्क संगत है, तो आपका एक मतलब रुझान उस राइटर की तरफ या उस किताब की तरफ हो जाएगा, स्वाभाविक है ये। और कोशिश करना है। देखिए, एक तो क्या होता है ना कि अभी हम जो योग सूत्र पढ़ रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ को निकालना है ना। लेकिन आप सिर्फ जैसे और कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता है, अगर आप जैसे कोई बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है, कोई और क्या बोलते हैं, नीट वगैरह की या इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, उसमें क्या होता है, ज्यादातर लोग रटने के ऊपर ध्यान देते हैं, चीजों को रट लेते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है। रट के वो नंबर तो आ जाता है क्योंकि उसको सब रटा हुआ है। किसी से कुछ पूछो कि योग में चित्तवृत्ति का सूत्र बताइए, उसने याद कर रखा है चित्तवृत्ति के सूत्र को, तो वो बोल देगा। लेकिन चित्तवृत्ति का जो कॉन्सेप्ट है, चित्तवृत्ति होती क्या है, कैसे आती है, क्लेश क्या होते हैं, तो उसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो होती नहीं है। तो जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप चीज़ों को बहुत देर तक याद नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे। तो आप चीज़ों को, उसको समझो, उसको उसको सही परिप्रेक्ष्य में समझो कि पतंजलि जी ने क्या कहा है।
नेट की परीक्षा तो निकल ही जाएगी, लेकिन उस सूत्र को आपको समझना भी है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि उस सूत्र में क्या कहा गया है। और उसको समझने के लिए आपको थोड़ा अपने अनुभव का उपयोग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ी जो विधियां उसमें बताई गई है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आपको और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा, है ना। तो ये बात होगी। अच्छा, पिछली क्लास में कोई सवाल, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल नहीं है? अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों का एक नियम है क्या, कि हम सूत्रों का चेंटिंग करते हैं। तो अब साधन पाठ को हम शुरू कर रहे हैं। तो साधन पाठ में अब तक हमने जितने भी सूत्रों का अध्ययन किया है उसका हम चेंटिंग करेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सबके पास पुस्तक होगी और ऐसे भी स्क्रीन पे वो सूत्र दिख रहा है, तो आप लोग सब हमारे साथ साथ उसको चैंटिंग करिए। पहला सूत्र क्या है? तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। दूसरा सूत्र क्या है? समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अवनिवेशा क्लेशाः। अविद्या क्षेत्र उत्तरेषां प्रक्षुप्त तनु विच्छिन्नो उदाराणाम। अनित्या शुचि दुखा दुखा दुखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। ऋग दर्शन शक्तियोर एकात्म अस्मिता। सुखानुषुई रागा दुखानुषुई द्वेषा। सरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अवनिवेशः। ते प्रतिपसवेहा सूक्ष्मा ध्यान ध्यान हेया astad वृत्तिया। सूत्र नंबर 11 तक हमने पढ़ा था, है ना। सूत्र नंबर 11 तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे के सूत्रों को देखेंगे। लेकिन देखो अभी क्या है ना, कि मैं आप लोगों को एक दो कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि उसको और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों को समझ में हो रहा है। जैसे क्या है कि हम हमारा दुख जो है वो अविद्या के कारण होती है ना। दुख क्या है? अविद्या के कारण। अविद्या क्या है? सभी क्लेशों की जननी है। हम्म। अभी आपके मन में ये जरूर प्रश्न उठना चाहिए कि आप देखो हमारे समाज में अभी ज्ञान जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। साइंस जो है रोज विकास कर रही है ना। साइंस में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आपके मन में ये बात तो आनी चाहिए ना, कि रोज रोज अविद्या ज्ञान तो बढ़ रहा है रोज रोज, है ना। और हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास विद्या नहीं है? इतने सारे वैज्ञानिक हैं। और ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप भी कुछ न कुछ जानते ही हो, हम भी कुछ न कुछ जानते हैं, सबके पास कुछ न कुछ ज्ञान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास बिल्कुल ही ज्ञान ना हो। तो क्या जो ज्ञान है हम उसको विद्या की श्रेणी में रख सकते हैं क्या? जो स्कूलों में पढ़ते हैं, आपने किसी ने डिग्री ले रखी है, कोई पीएचडी कर रहा है, वो सबको बहुत ज्ञान है, सभी ने बहुत सारी किताबों को पढ़ रखा है ना। तो क्या हम उन लोगों को, क्या उनके अंदर अविद्या नहीं है क्या? क्या अविद्या का स्वरूप कैसा है? देखो अविद्या जो है वो, और ज्ञान जो है, जो किताबों से हम सीखते हैं, और जो अविद्या है, वो दोनों में आसमान धरती का फर्क है। जो आप किताबों में सीखते हो वो विद्या नहीं है, वो बस एक सूचना आपने इकट्ठी कर रखी है। अविद्या और विद्या का मतलब यहाँ पे क्या है? अवेयरनेस, होश, है ना। ऐसा हो सकता है एक इंसान कभी कॉलेज ना गया हो, कभी स्कूल ना गया हो, और उसके पास विद्या हो। ये संभव है। जैसे कबीर दास कभी कोई स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनकी कोई प्रारंभिक शिक्षा या ऐसी शिक्षा, उन्होंने कुछ भी शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनके पास विद्या है। विद्या का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है जागरूकता। उसके चेतन उसकी चेतना का भान होना कि मैं पुरुष हूँ। आत्मा 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 का ज्ञान होना, ठीक है। जिसके पास आत्मा का ज्ञान होता है, आप सीधा सीधा लेके चलो, जो आत्मज्ञान है उसको हम विद्या कहते हैं। बाकी जितनी भी ज्ञान आपके पास है वो सब संसारिक ज्ञान जो भी है, आप आजीविका को कमाने के लिए जो भी आपके पास ज्ञान है वो सब अविद्या है। वो विद्या की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। ये तो ये एकदम दिमाग में रखना, ये डिफरेंस, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक सूत्र हम निकल आपको बताया था, इसको एक बार फिर से आप देख लेना। ये सूत्र नंबर है, एक मिनट थोड़ा मैं देख बताता हूँ आपको। हाँ, ये सूत्र नंबर 10 है ना। उसमें क्या है? ते प्रति प्रसवेहा सूक्ष्मा। इसमें क्या है कि क्रिया योग के माध्यम से जितने भी क्लेश होने हैं उसको हम सूक्ष्म करेंगे, मतलब कम करेंगे। अभी देखो ये जो शब्द है ना, प्रति प्रसव, इसको 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 थोड़ा ध्यान से देखना। प्रति प्रसव। अब देखो प्रसव का मतलब क्या होता है? प्रसव आपने सुना होगा, ये
हिंदी शब्द है या संस्कृत का शब्द है। प्रसव का मतलब होता है जन्म देना, है ना। जैसे जब स्त्रियां बच्चे को जन्म देती है क्या कहते हैं, प्रसव, है ना। तो वो प्रसव है, जन्म देना। तो प्रति प्रसव क्या हो गया, उल्टा हो गया, जन्म देने का उल्टा हो गया। तो अब देखो कि जब हमारे दुख उत्पन्न होते हैं, दुख जन्म लेता है, तो दुख को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस जहां से दुख जन्म लेता है ठीक उसके उल्टा जा करके हम दुखों को दूर करेंगे। जैसे अगर आपने किसी डोरी को गांठ लगाई, डोरी को आपने बांधा, डोरी पे गांठ लगाई, तो उस डोरी की गांठ को खोलने के लिए क्या करोगे, जिस तरह आपने गांठ लगाई थी ठीक उसके उल्टा करोगे तो वो गांठ खुल जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे आप कहीं गए, तो आप एक जगह से दूसरी जगह गए और उसी जगह के फिर से पहले जहां से आपने शुरुआत की थी वहां आने के लिए दोबारा क्या करना होगा, आप जहां से चले थे फिर वापस उसी रास्ते में उल्टा आना पड़ेगा आपको, तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट की थी। ठीक वही चीज कह रहे हैं, हमने दुख की श्रृंखला जहां शुरुआत की थी, दुख हमने पहली बार जैसे अविद्या क्या हो गया, दुख की श्रृंखला जहां शुरुआत की थी, जैसे हमने मुट्ठी बांधी जिस तरह, तो मुट्ठी कैसे खोलेंगे, जैसे हमने बांधी ठीक उसका उल्टा करेंगे मुट्ठी खुल जाएगी। तो यही पे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब क्रिया योग करेंगे तो क्या होगा, कारण में हम जा रहे हैं ना, कार्य और कारण का संबंध है। तो जब हम जैसे जैसे उल्टा जाएंगे तो हम कारण में जा रहे हैं, कि जो कारण है वही खत्म हो रहा है। तो जब कारण में पीछे लौटते जाओगे लौटते जाओगे लौटते जाओगे तो आपको पूरा कारण के ये कारण है, तो कारण उस तरह से दूर होता चला जाएगा। तो ये है उसमें, ते प्रति प्रसव्य सूक्ष्म। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे का सूत्र, है ना। तो आगे का क्या सूत्र है, यहाँ से 12वां नंबर, 11वां तक तो हमने कल किया था, अभी 12वां से करते हैं। तो उसमें क्या है, क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदिनिया। क्लेश मूल कर्माशय, है ना। तो अभी क्लेश, जो क्लेश का मूल है ना, क्लेश का मूल और कर्माशय। तो जब तक आपके क्लेश है ना, जो पंच क्लेश हमने पढ़े हैं, उनका कर्माशय मतलब संचित, जैसे अपने कर्मों के बारे में पढ़ा होगा कि संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये कर्म होते हैं। तो जब तक वो उसकी बीज, कर्माशय का मतलब क्या होता है, जब तक वो जो संस्कार हैं, क्लेशों के संस्कार हैं, अविद्या का जो संस्कार है, जब तक उसके बीज आपके चित्त पर पड़े हैं, तब तक दृश्य, अभी जो दुख आ रहा है इस जन्म में, दृश्य जो वर्तमान जीवन है उसमें जो दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो जो पहले जो कर्म संस्कार आपके चित्त पर पड़े हैं, क्लेश मूल जो है, जो कर्माशय में पड़े हुए हैं, उसी का परिणाम है अभी इस जीवन में जो भी घटना घट रही है, अच्छी बुरी, वो उस पहले वाले के कारण है। और आने वाला जो है, जो जीवन अभी आप देख रहे हो, दृश्य और अदृश्य, एक तो क्या है दृश्य जगत जो अभी आप देख रहे हो, और भविष्य में जो जो होने वाला है आपके जीवन में, भविष्य तो अभी आप नहीं देख रहे हो, लेकिन जो आने वाला सुख या दुख होंगे आपके जीवन में, उसके बीज अभी आपके जीवन में पड़े हुए हैं। और वही बीज जो है आगे चल करके आपको सुख या दुख, यहाँ पे देखो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, वेदना का मतलब क्या होता है, कि वेदना का मतलब अभी जैसे वेदना तीन तरह की होती है, आप इसको सुनना ठीक से, जो वेदना होती है वो तीन तरह की वेदना होती है, सुख वेदना, दुख वेदना और असुख अदुख वेदना, न सुख न दुख। आपने ये तीनों को अनुभव किया होगा। सुख का, जैसे कोई चीज प्लेजेंट, अभी गर्मी लग रही है, पंखा चलाओगे तो कैसा लगता है, सुख लगता है, अच्छी फीलिंग आती है ना। गर्मी में, अभी ठंड का मौसम है, अब रजाई ओढ़ लो तो गर्मी लगेगी, तो ठंड में क्या होगी, गर्मी सुखद वेदना हो गई, है ना, ये सुखद वेदना हो गई। और गर्मी में आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, गर्मी में धूप जो रोशनी आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपको उससे मतलब आपको दुख वेदना होगी। और कभी कभी क्या होता है, हमारा न हमें सुख की अनुभूति हो रही है ना दुख की हो रही है, वो है न्यूट्रल। तो ये तीन तरह की वेदना आपके शरीर पर आते हैं। और ये जो तीन तरह की वेदना शरीर पर आते हैं, इसका कारण क्या है, आपके जीवन में जो कर्माशय संचित हैं, उसके वजह से आपके जीवन में, अभी के जीवन में और आने वाले जीवन में जो भी सुख दुख उत्पन्न होंगे, उसके बीच जो आपके कर्माशय में है वो कारण होगा आपके सुख दुख का। अभी आप ये सोच सकते हो कि अभी जो आप काम कर रहे हो, अभी वर्तमान समय में जो भी चीज कर रहे हो, उसके भी संस्कार चित्त पर पड़ रहे हैं आपके, है ना। अभी हम जो भी कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि भविष्य कल को किसी ने नहीं देखा है ना। हम कभी कल में नहीं जा सकते हैं, जब भी हमारे जीवन में आएगा वो क्या आएगा, वर्तमान आएगा, अभी का वर्तमान क्षण में ही हम जी सकते हैं। तो जो वर्तमान क्षण है वो जुड़ा हुआ है आने वाले क्षण से, ये क्षण अगले क्षण से जुड़ा है, अगला क्षण उससे आने वाले क्षण से जुड़ा है, और अगला क्षण उससे जुड़ा हुआ है। तो अभी आप जो करोगे, इसी का परिणाम होगा अगला क्षण। अभी आप इस क्षण में जो भी काम करोगे, जैसे बीज अभी बोओगे, अभी आप अच्छे काम करोगे तो उसका परिणाम अगले वाले क्षण में अच्छा आएगा, अभी बुरा करोगे उसका परिणाम अगले वाले क्षण में बुरा आएगा।
इसमें क्या कह रहे हैं कि अब जो पीछे आपने कर दिया है वो तो अब बदला नहीं जा सकता है। पीछे जो भी आपने कर्म किए हैं उस कर्म को अब दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है, जो उसका तो परिणाम आएगा ही आएगा। ठीक है। और भविष्य में आप जा नहीं सकते हो, अभी भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? अभी वर्तमान। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के कर्मों को सुधार सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ हमारा वर्तमान है, और वर्तमान के कर्मों को हम सुधार सकते हैं। तो अभी हम होश, अवेयरनेस, जागरूकता हमें इस क्षण के प्रति होना चाहिए, ताकि अभी इस क्षण में हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें आने वाले भविष्य में दुख आ जाए। तो अभी हमें वैसे बीज नहीं बोने हैं। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा, है ना? रामचरितमानस में निषाद और लक्ष्मण के बीच का संवाद है। उसमें जो है, उसमें क्या है, एक बहुत अच्छा दोहा है। उसमें क्या कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता, है ना? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तो तस फलु चाखा। मतलब कोई किसी का सुख दुख का करता नहीं है। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं सब अपने कर्म के वजह से आते हैं। जो भी भोग वस्तु हमें मिलती है वो सब अपने अपने कर्मों का फल सब चख रहे हैं। तो भी दूसरा दूसरा श्लोक क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये जो दुनिया है वो कर्म प्रधान है। जो जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। तो इसी को, यही दो सूत्र है। इसको मैंने आपको, ये क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा जन्म वेदनीय है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया। तो मुझे लगता है आपको ये पूरी पूरी समझ में आ गई होगी। और इसमें हमें ही ध्यान रखना है कि हमें अभी अपने जीवन के कर्मों को सुधारना है। अब आगे वाले सूत्रों पे आ जाओ। उसमें क्या है? सती मूले तद्विपाके जातिर आयु होगा। अब ये जो कर्म है, अभी जो हमने पीछे के जो कर्म किया है उसी कर्म के आधार पे इंसान को जाति, आयु, भोग ये प्राप्त होते हैं। आपने पीछे जो भी कर्म किया है, पीछे के कर्म, उस कर्म के आधार पर अभी आपका जीवन कैसा होगा, आप कितने साल जीवित रहोगे, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा, आपको जीवन में कितनी सफलताएं असफलताएं मिलेगी। ये सब क्या हो गया है कि पिछले जो आपने कर्म किए हैं उसके आधार पे आपको ये मिला है। अभी देखो इसमें वही लिखा हुआ है कि, है ना, सती मूले तद्विपाको जातिर आयु होगा, है ना? कि जो क्लेश है वो विद्यमान है, कर्माशय में सब आपके पहले से पड़े हुए हैं। और वो क्या होते हैं? कुछ कर्म, जैसे मैंने आपको बताया, कर्म तीन तरह के होते हैं: क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। जो संचित कर्म है उसी में से कुछ कर्म ने आपको फल दिया, कुछ कर्मों की का फल आया, उस फल के स्वरूप आपको ये जीवन मिला। और इस जीवन में जो जो जिस जैसी जैसी स्थिति आपको प्राप्त हुई, जिस तरह की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हुई है, वो सारे के सारे सुख सुविधाओं का कारण पिछले कर्म से जुड़ा हुआ है। जो भी पिछला आपका जो भी कर्म है उस कर्म के हिसाब से आपको जाति, आयु और भोग मिला है। अभी देखो ये हमें सोचने वाली बात है कि जब पिछले वाले कर्म से हमें अभी जो भी जीवन मिला है, तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें होश पूर्वक जीवन जीना है, ताकि हम जो हमारा अगला जन्म हो उसमें आप जिस तरह का जन्म चाहते हो, अच्छा बुरा जो भी आप है, तो वैसा कर्म करोगे तो उस तरह का जन्म आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी देखो इसमें आपको चार चीजें समझनी है ज्यादातर। इसको समझाने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कर्म का सिद्धांत, तति मूल्य तद्विपाके। चार तरह के लोग होते हैं। एक लोग कौन होते हैं? जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया होता है, अच्छे कर्म को किए होते हैं, और इस जन्म में भी ना उनका जन्म जो है वो अच्छी फैमिली में हो गई है, सुख सुविधाएं अच्छी फैमिली में हो गई, मीन्स अच्छे घर में है, साधन संपन्न है, समृद्धि है। और ये सब पा करके भी ना, और वो कर्म ऐसे कर रहा है जो उसको नीचे लेके जाए। एक तो उसका पहला कर्म अच्छा था, उस कर्म के वजह से उसको अच्छी घर में, अच्छी फैमिली में, सुविधा संपन्न परिवार में जन्म हुआ। अब उसके कर्म ऐसे हैं, इतना बुरा कर्म करता है, निंदित कर्म करता है, पाप कर्म करता है, वो अंधेरे की तरफ जा रहा है। मतलब प्रकाश में जन्म हुआ और कर्म ऐसे हैं कि अब अंधेरे की तरफ वो जा रहा है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन है? जिसका पिछले जीवन में उसने बहुत बुरा कर्म किया, और बुरे कर्म के परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसको बहुत सारी वेदनाएं, दुख, गरीबी में या भुखमरी में, बहुत कष्टमय जीवन है अभी वर्तमान जीवन। लेकिन वो इतना सजग है, होश में है कि वो अभी बहुत अच्छा कर्म कर रहा है। उसके जीवन में दुख है, लेकिन वो इतने दुख को होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में बहुत होश है, ध्यान कर रहा है, योग योग कर रहा है। तो अभी वो अपने कर्मों को सुधार रहा है। तो क्या होगा? आने वाला जन्म उसका, अंधेरे में उसका जन्म हुआ है, लेकिन अभी उसके कर्म ऐसे हैं जो उनको अच्छी गति में उसका हो जाएगा। अगला जन्म अच्छा होगा, है ना, सुख की तरफ जाएगा, पुण्य काम कर रहा है क्योंकि वो। तीसरा कौन है? पुण्य, जिसने पिछले जन्म में अच्छा काम किया था, इस जन्म में भी उसका जन्म हो गया अच्छे घर में। और इस जन्म अच्छे घर में जन्म होने के बाद
बावजूद फिर भी वो अच्छा काम कर रहा है और पुण्य काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है और ध्यान कर रहा है और योग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश में जन्म हुआ, काम भी अच्छा कर रहा है और उसकी और अच्छी गति हो जाएगी, अच्छे कर्म संस्कार पड़ेंगे और अच्छी गति हो जाएगी। तीसरा क्या है और लास्ट वाला कौन है? जिसने पिछले जन्म में बुरा कर्म किया, इस जन्म में उसके जीवन में दुख तकलीफें आ गई और इस जन्म में भी वो उल्टे सीधे ही काम कर रहा है, तो और वो अंधेरे से और अंधेरे की तरफ जा रहा है। तो ये चार तरह के लोग आप देखोगे दुनिया में, इसी चार तरह के लोग होते हैं पूरे समाज में, और उन्हीं की कर्म की व्यवस्था यही है, जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा फल भोगता जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे का, ते हलाद प्रतिताप फला पुण्यापुन हेतुत्पा। वही चीज को यहाँ पे ये कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कि वो पिछले जन्म में जो जो उसने काम किए हैं, पिछले जन्म में जो जो उसने काम किए हैं उसी के फलस्वरूप उनको पुण्य अपुण्य जो भी परिणाम स्वरूप उनको आय जन्म आयु भोग, है ना, हर्ष शोक खुशी दुखी जो भी है वो सब पिछले जन्म के परिणाम स्वरूप उसको मिला है। ठीक है, आप लोगों को मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी। अब देखो आगे का सूत्र पे चलते हैं। आगे का सूत्र क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये सूत्र को, ये सूत्र आप अगर किसी ने यहाँ पे विपासना कभी किया हो, आप लोगों में से कभी किसी ने विपासना किया हो या कभी कोई बुद्धिज्म पढ़ा हो, तो ये जो सूत्र है एकदम बुद्ध की जो चार शिक्षाएं है ना, जीवन दुख है, दुख के कारण है ना निवारण है, और उसके चार मार्ग हैं, एकदम ये वही है। तो इसको पढ़ो, क्या है? परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्वम विवेकिना। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं? मैं इस सूत्र को बहुत अच्छे से गहराई से समझाऊंगा आप लोगों को, आप लोग बहुत ध्यान से और एकाग्रता पूर्वक इस सूत्र को समझने का प्रयास करना। सबसे लास्ट लाइन देखो, उसमें सबसे जो अंतिम दो शब्द क्या है? सर्वम दुखमेव सर्वम विवेकिना। ठीक है, इस दुनिया में जो भी बुद्धिमान बुद्धिमान लोग हैं, विवेकी मतलब बुद्धिमान लोग, उसके लिए सिर्फ दुख है इस दुनिया में, है ना। दुखमेव सर्वम विवेकिना, विवेकी आदमी ये देख लेता है कि इस दुनिया में सुख नहीं है। सिर्फ मूर्ख आदमी बेवकूफ आदमी इस दुनिया में सुख को खोजने का प्रयास करता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी इस दुनिया में सुख नहीं खोजते। अब ये बात आप खुद भी देख सकते हो, जितने भी बुद्धिमान लोग हुए हैं, बुद्धिमान इन द सेंस ऋषि मुनि, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, अल्लाह मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, या और भी जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, हमारी परंपरा तो ऋषि मुनियों की रही है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी संत जन को या ऋषि, आपने ये बहुत देखा होगा कि सारे संत घर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? या बेवकूफ तो नहीं है वो? जैसे ही किसी को ज्ञान की, विवेकानंद को ले लो आप, या रामकृष्ण परमहंस को ले लो आप, या परमहंस योगानंद को ले लो आप, ऐसा क्यों होता है? आपके मन में कभी ये विचार आया कि जैसे ही उसको ज्ञान होता है वो सब लोग घर द्वार छोड़ देते हैं, या ये धन दौलत की तरफ वो जाते नहीं है? ऐसा इसलिए है कि उन्होंने देख लिया, उनके पास ज्ञान हो गया, उन्होंने ये साफ साफ उनको दिख गया कि इस दुनिया में तो सुख है ही नहीं, क्योंकि उनको विवेक की प्राप्ति हो गई, और विवेकवान आदमी के लिए इस दुनिया में कहीं सुख नहीं है। क्यों नहीं है? कारण आपको बताऊंगा, कि इसी सूत्र में कारण भी लिखा होगा क्यों सुख इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में आप कुछ भी करोगे, उसका परिणाम जो है अंत में दुख आ जाएगा। कुछ भी आप नौकरी करोगे, शादी करोगे, कुछ भी करोगे, आप देखोगे अंत में मौत आ जाएगी, सब छूट जाएगा। परिणाम क्या हुआ? अंत में दुख आ गया। ठीक है, अब देखो क्या परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाश्च, क्या कह रहा है? एक शब्द सुनो पहला, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोध। ठीक है, अब परिणाम क्या होता है? परिणाम में क्या है कि आप जब किसी विषय वस्तु का भोग करते हो, आप किसी चीज की तरफ क्यों जाते हो? क्योंकि आपको उसमें सुख की प्राप्ति होती है ना, अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति अच्छा भोजन क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको उस भोजन से कुछ आनंद की प्राप्ति होती है। कोई आदमी बड़ा घर क्यों चाहता है? क्योंकि उसको लगता है घर में मुझे सुख मिलेगा। कोई आदमी बड़ा गाड़ी क्यों चाहता है? क्योंकि उसको लगता है, कोई शादी क्यों करना चाहता है? तो उसको लगता है शादी करके मैं खुश हो जाऊंगा। तो उसकी उसका जो एक परसेप्शन है ना, हमारी जो समझ है जीवन के प्रति, हमें लगता है कि ये जो बाहर की चीजें हैं वो हमें सुख देगी, है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि परिणाम, और वो जो आपने अभी तक आपका जो भी जीवन है, अभी तक इसको अपने अनुभव से आप देखना। अभी तक मानो आपकी 20 साल 25 साल या 30 साल जो भी आपकी उम्र है, तो इससे पहले आपके बहुत सारे चीजों को अपने जीवन में चाहा होगा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, और उसमें से मानो कि आपकी 50 इच्छाएं हुई होगी, 50 चीजों को अपने पाने की कोशिश की होगी। उसमें से आपको कुछ ना कुछ इच्छाएं जरूर पूरी आपकी हो गई होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी एक भी इच्छा पूरी ना हुई हो, कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी हो गई होगी।
और वो जब पूरी हो गई होगी तो आपने ये देखा होगा कि वो कितनी देर तक आपको खुशी दिया है, कुछ क्षणों का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का। उसके बाद आप देखोगे कि फिर वही अंत परिणाम में दुख आ गया, अंत में दुख आ गया। तो क्या हो गया, परिणाम क्या है कि जो भी आप करोगे अंत में, क्योंकि अब विषय आप भोगोगे, भोगते भोगते क्या होगा, किसी भी चीज को आप भोगोगे उसको भोगने में आपकी शक्ति छीन होगी। कोई भी चीज पाने की प्रयास करोगे, उसको पाने में आपकी जो ऊर्जा है, कोई चीज तो ऐसे आपको नहीं मिल जाएगी, उसके पीछे आपकी शक्ति छीन होगी, ऊर्जा जाएगी, ऊर्जा को व्यय करोगे, उस चीज को पाओगे। और अंत में क्या होगा, वो चीज आपको टेम्पररी दिखेगी, वो अनित्य है। हमने पढ़ा था ना, अनित्य है, अनित्य को हमने नित्य समझ लिया, तो वो अनित्य है। तो उसको आप पा लोगे, लेकिन क्योंकि उसका नेचर अनित्य है, बदलना है, टेम्पररी है, बिछड़ जाना है, उसका स्वभाव है, तो वो बिछड़ जाएगा आपसे। आपको परिणाम में, अंत में दुख आ गया उससे, है ना, उसको अंत में क्या हो गया, दुख आ गया। और दूसरा क्या है कि आपने उसको जो भोगा, इतने समय तक भोगते भोगते उसके संस्कार आपके चित्त पे पड़ गए। कितना भी भोगोगे, आप ये भी देखोगे कि मैं कितना भी उस चीज को भोगता हूँ, तृष्णा बनी की बनी रहती है। पूरी शक्ति लगाता हूँ कि उसको पालें, उसको मिल भी जाता है, लेकिन पाने के बाद, भोजन करने के बाद, उस वस्तु को पाने के बाद, वो तृष्णा आपकी, आपने, आपका टारगेट था 1 लाख रुपए कमाने का, 1 लाख की सैलरी जैसे ही आपको मिलेगी, तुरंत आपकी तृष्णा फिर 2 लाख की हो जाएगी, फिर 2 लाख जैसे ही पहुंचोगे, फिर तुरंत आपकी तृष्णा 3 लाख की हो जाएगी। ये हर वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है, हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपकी तृष्णा का स्वभाव और बढ़ता जाएगा, आप देखोगे कि वो परिणाम में दुख आ रहा है, दुख आ रहा है, दुख आ रहा है। तो विवेकी लोग जो होते हैं वो देख लेते हैं इस चीज को कि परिणाम जो है अंत में दुख ही है, तो पहले से ही वो उस बात को लेकर के सजग रहते हैं, तो उसको, उसमें जाते नहीं। अब उसके बाद क्या है, ताप। ताप का मतलब क्या होता है, ताप का मतलब जितने भी भोग हैं वो अनित्य हैं, विनाशशील है, जितने भी वस्तुएं हैं वो विनाशशील है, संभावना है उसकी कि वो विनाश होगी, है ना। और सब कुछ क्या है, सापेक्ष है, रिलेटिव है। क्या है, रिलेटिव है। सापेक्ष का आपने पढ़ा होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, उसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या मतलब है, दुनिया में जितने कुछ है वो सब सापेक्ष है। अब आपको मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ, एक गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, वो 5 दिन से भूख, उसको 5 दिन से उसने खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, और वो खाने के लिए मतलब दर बदर भटक रहा है, कोई खाना दे दे। उस व्यक्ति को जो 5 दिन से भूखा है, उसको कोई सूखी रोटी भी दे दे खाने के लिए, सिर्फ सूखी रोटी दे दे खाने के लिए, तो वो सूखी रोटी में उसको चरम आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा उस सूखी रोटी में भी, उसको उसको सूखी रोटी भी में भी वो बहुत आनंद लेगा, क्योंकि वो 5 दिन का भूखा है। हम और आप जो रोज रोज अच्छा भोजन करते हैं, हमारे लिए सूखी रोटी की तरफ हम आंख उठा के भी नहीं देखते, है ना। क्यों, क्योंकि ये चीजें रिलेटिव है। अगर हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाए कि हम भी, हमको खाना ना मिले, भूखे रहे, और महीने में 2 दिन खाना मिले, तो हमारे लिए भी फिर वो सूखी रोटी अमृत के समान हो जाएगी क्या। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये सब चीज सापेक्ष है, रिलेटिव है। और एक बात, अभी देखो, सुख का कोई मेजरमेंट नहीं है, कैसे नापोगे कि किस चीज में कितना सुख है। अभी जैसे भोजन करने में ज्यादा सुख है, या घूमने में ज्यादा मजा आता है, ये दोनों में से कौन सी चीज में आपको ज्यादा सुख आता है, कैसे नापोगे आप। कविता लिखने में ज्यादा सुख है, या और किसी से, दोस्तों से बात करने में ज्यादा सुख है ना। अभी जैसे मानो कि आपको नौकरी लग गई, उसमें ज्यादा आपको सुख आएगा, कि आपने कोई बहुत एक किताब लिख दी और लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप कैसे नापोगे। आपको कोई दे दे कि ये दोनों में से कोई एक सुख को चुनो, तो आप कैसे चुनोगे, क्योंकि आपके पास मेजरमेंट नहीं है चुनने का। तो ये सब चीजें क्या है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब वही सुख जो अभी आपको सुख मिल रहा था, वही कुछ दिनों के बाद बदल के दुख हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं गहराई से समझाता हूँ, मानो कि आप एक रिलेशनशिप में गए, कोई इंसान आपको अच्छा लगा, शादी कर लिया आपने उससे, क्योंकि अब ये रिलेटिव है। उस समय तक तो वो आपको अच्छा लग रहा था, शादी करने के कुछ दिनों के बाद देखोगे फिर ठीक वही इंसान आपके लिए दुख का कारण बन गया है। कुछ कुछ क्षण तक, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले तक जो इंसान आपके लिए सबसे ज्यादा सुख का कारण था, आपको लगता था कि ये मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा मेरा, वो मिल गया। अब वही इंसान आपके दुख का कारण बन गया, आप उसी से अब छूटना चाहते हो कि यार कैसे से छुटकारा मिले मुझे। वही नौकरी पाने के लिए आप दिन रात एक कर रहे थे, फिर वो नौकरी मिल गई थोड़ी देर के लिए, फिर वही नौकरी आपके दुख का कारण बन जाएगा, तो परिणाम में देखोगे दुख आ जा रहा है। वही बच्चे जो, आप किसी को बच्चा नहीं होता, बच्चे के लिए परेशान रहते हैं, फिर बच्चे वही दुख के कारण बन जाते हैं कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये सब अंत में आके दुख आ जाता है। तो ये ताप, ठीक है, ताप सब कुछ सापेक्ष है, इसलिए आपको संताप बना रहेगा लगातार आपके मन में। वो आप देखोगे ना कि तृष्णा लगातार बनी रहेगी। वो ताप मतलब जलन। आप कुछ भी पालो, आपके मन में लगातार वो तृष्णा वो जलाती रहेगी आपको भीतर भीतर से, कि और चाहिए और चाहिए, ठीक है। और तीसरा, तीसरा क्या है, संस्कार दुख है। संस्कार क्यों दुख है, क्योंकि आप जो भी भोगोगे उसका जो क्या है, संस्कार चित्त के ऊपर पड़ते जाएंगे, पड़ते जाएंगे, और फिर वो कर्म संस्कार चित्त पे पड़ेंगे, तो आगे जन्म फिर हो जाएगा उससे।
हमने क्या देखा कि क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्या क्लेश मूल है हमारे जीवन में, देखे और अनदेखे जीवन में सुख दुख का। तो संस्कार पड़ेंगे आपके चित्त के ऊपर, वो संस्कार जो है आने वाले जीवन में आपको सुख दुख की अनुभूति करवाएगा। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आया। अब देखो चौथा क्या है, गुण वृत्ति विरोधा। अब जो गुण है, गुणों में विरोध है। सुख कैसे हो सकता है जब दो चीजों में विरोध हो, है ना। दो इंसान में, अगर कोई इंसान, दो इंसान एक साथ एक घर में रहता हो और दिन रात दोनों में झगड़ा होता रहता हो, तो क्या उस घर में कभी सुख आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि लड़ रहे हैं दोनों दिन रात। अब जो ये तीन गुण हैं, सत रज और तम, अब तीनों गुण में विरोध है। तीनों गुण क्या है, तीनों की जो नेचर है, जो स्वभाव है, बिल्कुल अलग अलग है। सत्य का गुण अलग है, रज का गुण अलग है, तम का गुण अलग है। तो तीनों गुण में कोई कोई एक रूपता नहीं है। तो हमारा जीवन इस तीन गुणों से मिलकर बना है। अब देखो, आपको अगर बहुत पैसा कमाना है, बहुत धन दौलत चाहिए, तो आपको राजसिक प्रवृत्ति का होना पड़ेगा, है ना। कर्मठ होना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। और काम जो है आप मेहनत करोगे तभी कर पाओगे जब आपके भीतर राजसिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। साथ और जिस व्यक्ति में तामसिक प्रवृत्ति रहेगी तो क्या होगा, तमस में आलस आता है ना। तमस में बुद्धि मलिन हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, जो तामसिक व्यक्ति होते हैं। तो अगर आपके भीतर बहुत तामसिक गुण होंगे तो आप बहुत अमीर नहीं बन पाओगे, बहुत धन नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपके भीतर कर्म की प्रेरणा, शरीर को कर्म तभी आदमी कर पाएगा जब उसके भीतर राजसिक प्रवृत्ति ज्यादा हो। अब देखो क्या होगा कि अगर किसी इंसान में राजसिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई तो उसको रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो रजोगुण की मात्रा उसके शरीर में बढ़ गई है। और नींद आने के लिए तमोगुण चाहिए। आप देखोगे कि जितने अमीर लोग होते हैं, क्योंकि वो दिन रात काम करते रहते हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं, पैसा पैसा पैसा। तो जो 24 घंटे काम करता रहता है उसको नींद नहीं आती फिर रात में, क्योंकि रजोगुण इतना बढ़ गया है, इतना उसने एक ही गुण को इतना बढ़ा दिया कि रात में फिर उसको नींद की गोली लेनी पड़ती है, नींद ही नहीं आती। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तीनों गुणों में विरोध है और उसने एक ही गुण को पूरा जीवन में वो प्राथमिकता दे दी, इस वजह से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस वजह से क्या होता है कि जो विवेकी लोग होते हैं उसने उसको देख लिया, तो वो इसकी तरफ जाते नहीं है ना। तो ये बात हो गई। धम्पद में एक बहुत अच्छा सूत्र है, इसी को धम्पद में पाली भाषा में है कि सबे संखारा अनित्याति यदा पन्याय पश्यति अथ निबंधति दुखे ए समग्गो विशुद्धया। मतलब क्या है इस सूत्र का मतलब, बुद्ध भगवान ने बोला है कि सभी संस्कार अनित्य हैं। दुनिया में जो भी चीजें होती है सभी अनित्य हैं। जो इसको प्रज्ञा से देख लेता है, प्रज्ञा मतलब विवेक से देख लेता है कि दुनिया में सब कुछ नित्य है, तो सभी दुखों से, सब दुख, जितने भी दुख हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है, यही एक मार्ग है जिसके द्वारा आप जीवन के सारे दुखों से मुक्ति को प्राप्त करोगे। ठीक है, बात आप लोगों को यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये सारी चीजें, और इसमें एक कबीर का बहुत अच्छा दोहा है ना। कबीर ने एक बहुत अच्छा दोहा बोला है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। तो अभी हम अपने जीवन में ये भी कर्म का सिद्धांत बता रहे हैं, है ना, कि हम जो भी कर्म करते हैं, अभी जैसे कि आपने कोई फल, एक पौधा लगाया जमीन में, है ना। उस जमीन और उस पौधे को फल देने में कितना समय लगेगा? आम का एक पेड़ लगाया तो आम का पेड़ में फल आने में 3 महीने या 4 महीने 6 महीने का समय के बाद वो फल देगा अपना। अगर आज आप सोचो कि मैं आज ही पेड़ में 100, है ना, कि 100 बाल्टी पानी दे दूं तो आज ही पेड़ फल जाएगा, फल दे देंगे, नहीं होगा वो। आप 100, माली सींचे 100 घड़ा, मतलब माली अगर उसमें 100 घड़ा पानी भी डाल दे तो भी फल आज नहीं आएगा। फल तो आएगा जब वो ऋतु आएगा उसकी, जब मौसम आएगा तब उसमें फल लगेंगे, मौसम के बिना नहीं होगा। उसी तरह ये भी है कर्म, कि कर्म का परिणाम अभी होता है ना। आपको लगता है, आप देखते होगे समाज में कि ये लोग इतना बुरा कर्म कर रहे हैं और सुखी हैं, कोई दुख नहीं है इसके जीवन में, है ना। आपको और हमें, आप अपने आप को, जीवन को देखते हैं, हमें लगता है हम तो सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं और दुख ही आ रहा है हमारे जीवन में। तो वही यहाँ पे ये सूत्र है कि सब कुछ धीरे धीरे होता है। कर्म का उसका एक सिद्धांत है, वो समय आने के बाद वो फल देगा, वो मौसम आने के बाद सबका परिणाम आएगा। वो परिणाम समय के साथ आएगा। और वो प्रकृति का एक नियम है, वो प्रकृति के नियम के हिसाब से वो चीजें फल देगी आपको, है ना। तो वही कह रहे हैं कि आज आज का कर्म का परिणाम तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो अब समय के साथ आएगा ही आएगा। और कोई आदमी अपने कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता है ना। आप जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगो, चाहे जो आने वाले जन्म है उसमें, ये तो आएगा ही। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब चलो आगे के सूत्रों को देखते हैं। आगे का सूत्र कौन सा है? हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम, अब क्या है, बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? हम और आप, अगर हमें ज्ञान हो जाए कि दुख जो हमारे जीवन में आ रहे हैं वो हमारे कर्मों की वजह से आ रहे हैं,
हमने पीछे जो कर्म किए थे उस कर्म के परिणाम स्वरूप अब भी हमारे जीवन में सुख दुख की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले अगर जैसे ही आपको ये बुद्धि आएगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आने वाले जन्म में मुझे, अब जो आने वाला भविष्य है उसमें मुझे दुख ना हो, इसके लिए आप प्रयास करोगे, है ना? तो क्या कह रहे हैं कि जो दुख आ गया है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो पिछले के कर्म हो गए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो दुख आने वाला है, जो भविष्य में आने वाला है, उस दुख से बचा जा सकता है। उस दुख से कैसे बचा जा सकता है कि हम अपने वर्तमान में, अपने वर्तमान के प्रति, इस क्षण के प्रति अगर हम सजग हो जाए, इस क्षण में हम कोई ऐसी गलती ना करें, तब हम हमारे जीवन में जो आने वाला दुख है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सूत्र है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब चलो आगे। क्या है अगला सूत्र? क्या है? दृष्टा दृश्यो संयोगो हेतु। दृष्टा और दृश्य, है ना, दृष्टा और जो दृश्य है उसके संयोग जो है वही कारण है दुख का, है ना, हेय है ना। हेय हेतु, हेय मतलब उसका कोई बीमारी होती है तो उसका कोई कारण होता है ना। क्या कारण है? हेतु क्या है? किस वजह से आपको बीमारी हुई, किस वजह से दुख आ रहा है? तो क्या कह रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। अब दृष्टा क्या है? देखो, जब भी कोई वस्तु में कोई विजातीय, कोई शुद्ध तत्व है, जैसे कोई सोना है, कुछ भी है जो शुद्ध तत्व है, उसमें जब तक कुछ भी मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? विशुद्ध हो जाएगा, वो सॉरी गंदा हो जाएगा, है ना। शुद्ध है तो उसमें कुछ भी मिल जाएगा, वो उसकी शुद्धता खो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगा वो, है ना। जैसे सोना है ना, शुद्ध सोना है, या शुद्ध दूध को ले लो, शुद्ध दूध ले लो, शुद्ध दूध में शुद्ध पानी भी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? दूध भी गंदा हो जाएगा, पानी भी गंदा हो जाएगा, मतलब गंदा मतलब अशुद्ध हो जाएगा, दोनों अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसको आप बहुत गहराई से समझना तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी क्या होता है कि जब, एक बात आपने देखा होगा, जब आप आभूषण बनाते हो, आप आभूषण पहनते हो सोने की या चांदी की, आपने ये देखा होगा कि जो भी शुद्ध सोना से कोई आभूषण नहीं बनता है ना। एक तत्व से कुछ भी नहीं बनेगा, कोई सिंगल एलिमेंट से आप कुछ नहीं बना सकते हो। कुछ भी बनाने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए, है ना। सिर्फ दूध से क्या बना सकते हो? कुछ भी नहीं बनेगा। दूध के साथ आपको कुछ ना कुछ और, चाय बनानी है तो दूध में चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे। दूध की खीर बनानी है तो उसमें कुछ मिलाओगे, दूध से कुछ भी, और भी कोई भी मेटल है, कोई धातु है, उससे कोई नया चीज बनाओगे तभी उसमें दूसरा कुछ मिलाओगे तभी बनेगा। वही है कि हमारे जीवन में शुद्ध, जब भगवान भी जब कुछ बनाते हैं तो वो सिर्फ एक तत्व से कुछ नहीं बना सकते हैं, दो तत्व चाहिए बनाने के लिए। दो 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 होने चाहिए, कम से कम दो, है ना। तो प्रकृति और पुरुष क्या है? हमारा परम सत्य है। दो दो मिल करके ये दुनिया बनाई है भगवान ने, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करता। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुद्ध दूध में अगर शुद्ध पानी भी मिला दिया जाए तो दोनों अशुद्ध हो जाते हैं, उसी तरह क्या हो गया कि शुद्ध पुरुष, प्रकृति और पुरुष दोनों अपने शुद्धतम रूप में है, लेकिन जैसे ही दोनों मिल गए तो दोनों में विकार हो गया, है ना। दोनों दो तत्व अपने आप में, दोनों अगर अलग हो जाए तो दोनों शुद्ध है, पानी भी शुद्ध है, दूध भी शुद्ध है, लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध मतलब विकार आ गया उसमें, है ना। और विकार का मतलब क्या है? दुख आ गया। तो यही है, दृष्टा और दृश्य का संयोग हो गया। दृष्टा मतलब पुरुष और दृश्य मतलब प्रकृति। तो जैसे ही इन दोनों का संयोग हुआ और ये दुख पैदा हो गया। अब हमको क्या करना है? पुरुष को प्रकृति से अलग, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे दुख, दुख जैसे कि प्रति प्रसव है ना, प्रसव मतलब जन्म लेना, तो जो चीज जैसे जन्म लेती है, जैसे जैसे मैंने, जैसे आपने मुट्ठी बांधी और आपको मुट्ठी खोलनी है तो ठीक उल्टी क्रिया करोगे, मुट्ठी खुल जाएगी। तो जिस तरह संयोग हुआ है प्रकृति और पुरुष का, तो उसी तरह संयोग को हम तोड़ देंगे तो दुख से मुक्त हो जाएंगे। दुख का कारण है प्रकृति पुरुष का संयोग, तो सुख का कारण क्या होगा? आनंद का कारण क्या होगा? प्रकृति पुरुष का अलग हो जाना, है ना। इसको बहुत ध्यान से सुनना। जब दो चीजें मिली, है ना, प्रकृति और पुरुष मिला, तो दुख पैदा हो गया, क्योंकि दोनों विकार हो गए, विजातीय हो गए, समान जाति के नहीं है, विजातीय हो गए तो दुख आ गया। तो सुख क्या करेंगे? ठीक उल्टा करेंगे, प्रकृति को अलग कर देंगे, पुरुष को अलग कर देंगे। और जैसे आप चावल, जब चावल बनाते हो तो चावल से कंकड़ को अलग कर देते हो, है ना। चावल और कंकड़ दोनों मिला के चावल बना दोगे तो क्या होगा? खाओगे तो आपके दांत में लग जाएगा, है ना, ब्लड आ जाएगा तो खून आ जाएगा। तो ये दोनों चीज जब मिल गई है तो आप उसको अलग कर दोगे एक को, तो दूसरा शुद्ध रूप में आ जाएगा, दृष्टादृष्ट का संयोग खत्म हो जाएगा, तो आपको दुखों से मुक्ति हो जाएगी। तो यही चीज वो बता रहा है। ठीक है, दोनों के संयोग जो है दुख का कारण है। अब चलो आगे। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। इसमें देखो, प्रकाश है, क्रिया है, स्थिति है, यही है सत्य रज तम, है ना। जो प्रकाश है, सत्य का क्या गुण है? प्रकाश। सात्विक
सत्य गुण जो होते हैं उसका क्या, सत्य जो है वो प्रकाशशील है ना। क्रिया क्या है, जो रज है वो क्रियाशील है ना। और तम जो है वो स्थितिशील है। अब देखो, अगर आपके मन में ऐसा हो कि सत्वगुण अच्छा है, रजोगुण बुरा है, तमोगुण बुरा है, ऐसा नहीं है। तीनों की अपनी अपनी तीनों का अपना अपना महत्व है हमारे जीवन में। अभी कोई इंसान अगर बोले कि बिल्कुल तमोगुण को बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा अपने जीवन से, रजोगुण को बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा अपने जीवन से, सिर्फ सत्वगुण रखूंगा, तो भी आपका जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। सिर्फ सिर्फ तमोगुण को रखोगे अपने जीवन में तो भी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जीवन जो है वो तीनों गुणों से मिलके चल रहा है ना। जैसे एक कुर्सी है ना, उसमें चार, कुर्सी के चार वो पायदान होते हैं ना, चार, एक भी तोड़ दोगे तो क्या होगा, कुर्सी ठीक से खड़ी नहीं रह पाएगी, वो हिलने डुलने लग जाएगी। उसी तरह हमारा जीवन जो है ये तीनों गुणों के मेल से चलता है। इसमें सारे गुण का अपना अपना फंक्शन है। अब जैसे तमोगुण है तो समझना गौर से, तमोगुण क्या है, गुरुत्व है, चीजों को रोकता है ना, बाधा उत्पन्न करता है। जैसे मानो कि आपने कुछ कोई चीजों को गति दी। रजोगुण क्या है, गति, है ना। रजो और प्रकाश, वो सत्वगुण क्या है, ज्ञान, है ना। ज्ञान का स्वरूप है, प्रकाश वो ना प्रकाशशील है। अब जैसे रजोगुण है, आपने गाड़ी चलाई, मोटरसाइकिल आपने चलाया, तो मोटरसाइकिल क्या चल रहा है, इसका मतलब क्रिया हो रही है, रजोगुण है। और उसमें जो ब्रेक है वो क्या है, तमोगुण है, उसमें बाधा पहुंचाएगा, उसको रोकेगा, उसकी गति में अवरोध पैदा करेगा। अगर मानो कि ब्रेक ना हो गाड़ी में, तमोगुण ना हो, ब्रेक ना हो, तो क्या होगा, गाड़ी हमेशा चलती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं। आप चलना चालू करोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, हमेशा चलते ही रहोगे, गतिमान ही रहोगे, कभी रुकोगे नहीं। तो तमोगुण क्या होता है, अवरोध पैदा करती है। उसी तरह तमोगुण भी जरूरी है, रजोगुण भी जरूरी है, और सत्वगुण भी, तीनों गुणों की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाकर के हमारा जो जीवन है वो चलेगा। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि सत्वगुण है वो प्रकाश है, रजोगुण है क्रिया है, तमोगुण क्या है, वो स्थिति है। ठीक है। अभी ये तीनों जो गुण हैं, ये, और जो भूतेंद्रियात्मकम, भूतेंद्र मतलब पंचभूत और इंद्रियां, है ना। इसको इसमें देखना, ये शब्द है भूतेंद्रियात्मकम, पांच भूत। हमारा शरीर किससे मिलके बना है, पांच पंचभूत और इंद्रियां, है ना, ज्ञान इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां हैं, ये सबसे मिलके हमारा शरीर बना है। तो अब ये जो शरीर है, वो जो पांच, ये जो तत्व रज तम गुण है, प्लस ये जो भूतेंद्रियात्मकम है, पंचभूत और इंद्रियां हैं, और ये जो भोग और अपवर्ग दृश्यम, मतलब ये जो प्रकृति की, जो जितने भी प्रकृति आपके सामने है, आप देख रहे हो प्रकृति, वो किस चीज के लिए है, वो जो दृश्य है वो भोग और अपवर्ग के लिए। भोग मतलब हम इसका भोग कर करके अपवर्ग को प्राप्त करेंगे। अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति, है ना। अब ये जो भगवान ने जो दुनिया बनाई है, ये आपके लिए, हमारे लिए ही बनाई है, हमारे लिए मतलब हमारे मुक्ति का साधन के रूप में बनाई है। कि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप जो दुनिया है उसको छोड़ दो, उस दुनिया का उपयोग करो, प्रकृति का उपयोग करो, और प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं उसका आपके लिए ही है, वो आपके उपयोग के लिए ही है। लेकिन बस अंतर इतना है कि आपको उसमें उलझना नहीं है, आपको उस प्रकृति का सही स्वरूप को समझना है। सही स्वरूप, अब जैसे मैंने क्या बताया, तीनों गुण है, तीनों गुण की अपनी अपनी एक, तीनों गुण का उपयोग है। अब किसी गुण में फंसो मत, तीनों गुण का उपयोग करो, और उसका उपयोग करके अपवर्ग को प्राप्त कर लो, मुक्ति को प्राप्त कर लो, है ना। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यही इस सूत्र में वो बता रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। ठीक है, दृश्यम मतलब ये प्रकृति, जो भी दृश्य जगत है आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, ठीक है, तो ये किस लिए बनी है, भोग और अपवर्ग के लिए। किसके भोग और अपवर्ग के लिए, जो आत्मा है उसके भोग और अपवर्ग के लिए। ठीक है। सर 1 मिनट हम कुछ कहना चाहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, कहिए सर। यहाँ पे जो सतरजतम की हम्म बात जो कह रहे हैं कि ये तीनों हम्म होना चाहिए, लेकिन अगर ये तीनों रहेगा तो फिर निर्विष, इसमें से कोई एक भी अगर रह जाता है तो निर्विष समाधि की प्राप्ति कैसे होगी? फिर समाधिश हम्म तो आदमी है ना। फिर ठीक। आगे के बहुत सूत्र में अच्छा। जो वर्णन किया हुआ है, वहां हम्म, तो कह रहे हैं कि ये तीनों में कोई भी नहीं होना चाहिए। किसमें? इसी में पतंजलि योग सूत्र में नहीं ही, जब आगे नहीं हम लोग स्टडी नहीं करेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने फिर इसको समझा नहीं ठीक फिर से। उसमें निर्विष देखो समाधि क्या है। कैसे हाँ, होगी। आपका कुछ, आप फोन वो बज रहा है आपके पीछे, गूंज रहा है, आप सुनो, आपने अच्छा सवाल पूछा है, इसका उत्तर मैं देता हूँ। आपने जो बोला है कि तीनों गुण नहीं रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीनों गुण नहीं रहेंगे। गुण, गुण जो है वो प्रकृति का है, गुण आत्मा का गुण नहीं है। सत्य रज तम किसके गुण है? इसको ठीक ठीक से सुनना, जिसने भी सवाल पूछा है। समाधि किसको लगेगी? समाधि किसको, प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और जो ये सत रज तम, ये जो गुण है वो प्रकृति का गुण है।
ठीक है, वो पुरुष का आत्मा का सत्वर स्तंभ गुण नहीं है। इसको पहले ठीक से इसको कंफ्यूजन क्लियर करना आप। सत रज और तम जो है ये गुण है प्रकृति के, ये पुरुष के गुण नहीं है। और समाधि लगती है पुरुष को, प्रकृति को समाधि नहीं लगती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब ये जो और प्रकृति के तीन गुण तो प्रकृति में हमेशा से रहेंगे। अभी मैं हूँ, जिंदा हूँ, है ना, अभी मैं जिंदा हूँ तो भी प्रकृति की ये तीन गुण रहेंगे। मैं मर जाऊंगा तो भी प्रकृति की जो ये गुण है ये प्रकृति में रहेंगे ही। मेरे मरने के बाद ये प्रकृति की जो काम चलता रहेगा प्रकृति। जैसे कि अभी एक समाधि वाला व्यक्ति, मानो कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पतंजलि को खुद ले लो आप। पतंजलि जी ने योग सूत्र लिखा, उनको समाधि लग गई, वो चले गए। ठीक है, अभी वो नहीं है जीवित, लेकिन प्रकृति तो अभी भी है। ये प्रकृति तो अभी भी चल रही है ना। तो प्रकृति और जब चल रही है तो प्रकृति के गुण तो अभी भी है ना। तो इस प्रकृति में जो भी जन्म लेगा, अभी जो भी इंसान आ जाएगा, तो पुरुष और प्रकृति के मेल से ही पैदा होगा ना, कोई भी इंसान जो पैदा होगा। तो जो भी इंसान प्रकृति में पैदा होगा, तो जब तक वो प्रकृति के संपर्क में रहेगा तब तक प्रकृति के गुण तो उसके ऊपर काम तो करते ही रहेंगे ना। लेकिन क्योंकि अभी जैसे जब समाधि लगेगी, अभी मानो आपको समाधि लग गई, ठीक है, समाधि जब लगेगी तो समाधि तो क्या होगा, आपको अपना स्वरूप पता चलेगा। तो स्वरूप क्या पता चलेगा आपको, कि आप प्रकृति नहीं हो, आप पुरुष हो। ठीक है, तो सत्व रज तम गुण तो उधर रहेंगे ही, प्रकृति में तो रहेंगे ही, विद्यमान रहेंगे प्रकृति में, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ, सत्व रज तम प्रकृति मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप आत्मा है। ठीक है, तो वो गुणों से क्या होगा, अब पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, समाधि के पहले आपको जो है अपने स्वरूप का पता नहीं था, तो आपको लगता था जो प्रकृति है वो मैं हूँ। तो प्रकृति के गुणों से आप प्रभावित होते थे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, समाधि लग जाएगी, तो गुण गुण जो है आपके पुरुष को कोई प्रभाव प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। अब जैसे अगर आपको समाधि लग गई, समाधि लगने के बाद ऐसा थोड़ी है कि आपको कभी नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, आपके शरीर को चोट नहीं लगेगी, आपके शरीर को गर्मी नहीं लगेगी, ऐसा तो लगेगी। आप समाधि होने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि जिस व्यक्ति को समाधि लग गई है उस व्यक्ति को कभी भूख नहीं लगती है, उस व्यक्ति को धूप में खड़ा करोगे तो गर्मी नहीं लगेगी, उसको ठंडी नहीं लगेगी। तो प्रकृति में जो भी बदलाव आएंगे उसके शरीर पे तो होंगे ही। लेकिन फर्क इतना है कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है, वो बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है, वो उससे तादात्म्य कर लेता है प्रकृति के गुणों से। और जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वो जानते हैं कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये प्रकृति के गुण आएंगे जाएंगे, वो बस दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते रहते हैं। समझ आई आपको अमर जी? कंफ्यूजन बताओ, जिसने सवाल पूछा था। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। अभी जो मैंने बताया आपको, वो आपको स्पष्ट समझ आई जो मैंने बताया? जी मैं समझ रहा हूँ जी। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। सर समाधि की अवस्था में ये गुण तीनों रहते हैं, लेकिन उनमें जो वृत्तियां होती हैं और जो गुण का कार्य होता है, धर्म होता है, वो खत्म हो जाता है। हाँ वही तो मैं, वो तो रहता ही है वो जो, अब हाँ, लेकिन उसमें धर्म क्या है कि अभी आपको पता चल गया ना कि आप प्रकृति नहीं हो, आप पुरुष हो। तो उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर वैसा नहीं होगा जैसा कि बाकी लोगों के ऊपर होता है। क्योंकि किसने पूछा था ये सवाल? फिर से बताइए एक बार, आपने क्या पूछा, फिर से बोलो। काजल जी, क्या काजल जी ने सवाल पूछा था? सर मैं ये बोल रही, मैं सवाल नहीं पूछी थी, मैं ये बोल रही हूँ कि हम्म। समाधि की अवस्था में ये सत्व रजस तमस गुण तो होते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है हम्म। वो खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, वही तो मैंने आपको, वही चीज तो मैं भी बोल रहा हूँ। जैसे समाधि में, अभी जैसे वही तो मैंने उनको बोला कि जैसे आपको समाधि लगेगी, समाधि लगी आपको, तो समाधि जब लगेगी तो आपका शरीर तो आपके पास है ही ना। तो शरीर तो प्रकृति है। ठीक जी है, सर। तो हाँ, तो समाधि भी आपको लगी, तो जब तक आप शरीर में हो, जब शरीर से छूट जाओगे तभी तभी जो वो गुण है, तभी वो गुणों का प्रभाव नहीं होगा, तब आपको निर्वाण हो जाएगा जब शरीर छूट जाएगा। लेकिन समाधि में क्या होता है कि शरीर और आत्मा, समाधि लग गई, आपको पता चल गया आपके स्वरूप का, लेकिन शरीर तो अभी भी आपके साथ जुड़ा है ना। तो गुण तो तब जी। तक गुण तो रहेंगे ही उस समय भी। आप सही बोल रही हो, आप जो बोल रही हो सही बोल रही हो आप। ठीक है, जी सर। वो हाँ, वो ऐसा होगा जब समाधि भी लग जाएगी, क्योंकि प्रकृति तो अभी भी, आप शरीर तो मतलब शरीर का मतलब प्रकृति है, तो प्रकृति के गुण तो उस समय भी रहेंगे, समाधि में भी रहेंगे। चलिए, चलो टाइम हो रहा है 7:52, तो आप सवाल ही पूछो, अगले सूत्र को कल से देखेंगे। और किसी का कोई सवाल है तो पूछते जाइए आप लोग। बताइए, और किसी का कोई कंफ्यूजन है पिछले सूत्र में, इस सूत्र में, तो हम उसको भी ले लेंगे, डिस्कस कर लेंगे।
बोलिए, नहीं है? चलिए फिर नहीं है तो हम क्या करते हैं, अब जो अगला सूत्र आने वाला है उसको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। ये थोड़ा और लंबा सूत्र है, इसको अभी इसलिए कल ही करते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, विशेष ये वाला जो है, इसके नेक्स्ट वाला थोड़ा और इसमें जटिल है वो, तो थोड़ा गहराई से इसमें समय लगेगा। अभी अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना हम आज की क्लास को यहीं रोकेंगे और फिर सोमवार को मिलेंगे, ठीक है? सर 15वें नंबर सूत्र को थोड़ा मतलब उसमें जो संस्कार दुख है उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। अच्छा, ये परिणाम ताप संस्कार वाला जो अभी हमने पढ़ा था, हाँ जी सर। यही ना? हाँ। तो अभी देखो इसमें क्या है, फिर से सुनना। आपको ये परिणाम समझ में आया, ताप समझ में आया, है ना? संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का, अब इसमें इस सूत्र में देखना, सबसे इसके लास्ट के इसमें क्या लिखा है कि दुखमेव सर्वम विवेकिना। जो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसके लिए इस दुनिया में सिर्फ दुख है। तो इसमें क्यों दुख है? एक तो पहले परिणाम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ताप एक्सप्लेन किया, संस्कार। संस्कार क्यों दुख है? अभी जो आपके जीवन में जो भी दुख आ रहा है वो संस्कार की वजह से ही तो आ रहा है ना। संस्कार का मतलब क्या होता है कि एक तरह की सोचने की संस्कार का मतलब क्या होता है? एक हैबिट पैटर्न है आपका, है ना? कि उस हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। हैबिट पैटर्न मतलब, आपने देखा है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, कुछ सुनना गौर से। कंप्यूटर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर। अब जो सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड कर दिया गया है पहले से, अब सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर दो उसमें, तो जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो कंप्यूटर की फंक्शनिंग पूरी बदल जाएगी। वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही वो कंप्यूटर फंक्शन करेगा। अब उस कंप्यूटर की फंक्शनिंग आपको बदलनी है तो उस तरह का सॉफ्टवेयर डालो, फिर वो अलग तरह से फंक्शन करने लग जाएगा। तो संस्कार जो है हमारे जीवन के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है? और ये इंस्टॉल ऑलरेडी हो गया है हमारे अंदर। तो हर आदमी का जो जीवन है वो उसने पूर्व जन्म में जो भी सॉफ्टवेयर मतलब संस्कार है उसके जीवन का, उस संस्कार की वजह, अभी आपकी जैसी सोच है, बुद्धि जो भी है, अच्छी बुद्धि है, बुरी बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, बुद्धि है, वो सब क्या है कि पिछले जन्म के संस्कार आपके चित्त पर पड़े हैं। तो जैसे अच्छे संस्कार पड़े हैं तो आपकी बुद्धि अभी सही काम कर रही है, शरीर सही काम कर रहा है, अच्छे सॉफ्टवेयर है तो सही काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर आपकी वही बुद्धि मतलब ठीक से काम नहीं करेगी, ठीक से वर्क नहीं करेगी। तो वही कह रहे हैं कि जो संस्कार है, जो भी पिछले जन्म का संस्कार है, वो अंत में आप, अगर आपको अच्छे संस्कार है तो क्या होगा? आप इसको बहुत अच्छे से सुनना। जो सुख है, आप कितने दिन तक आप सुख को भोगोगे? मानो कि एक उदाहरण के लिए आपको बताऊं, आप जो चाहते हो, आप चाहते हो कि हम हमें अच्छा घर मिल जाए, सब कुछ गाड़ी घोड़ा सब अच्छे मिल जाए, तो आप कितने दिन तक सब उसका भोग करोगे? एक समय आएगा कि आपका मन ऊब जाएगा इस चीजों से। आपने ये महाभारत पढ़ा है? आपने महाभारत में एक राजा थे, राजा का नाम था ययाति, आपने सुना होगा ये। अगर आप, एक किताब भी है ययाति करके, इसको नोवेल है, उपन्यास है, जिसको लिखा है वीवी खांडेकर ने। तो ये जो ययाति है वो राजा रहता है और सारे सुख सुविधाएं इसके पास रहती है, ठीक है? और इसके 1000 बच्चे होते हैं, ठीक है? 1000 या 100, ऐसे मेरे को ध्यान में नहीं, शायद 100 या 1000 ऐसे उसके बच्चे होते हैं। तो ययाति बूढ़ा होता है, यमराज आता है, मृत्यु का देवता, कहता है कि आपका समय पूरा हो गया, आपको मरना होगा। तो ये कहता है कि अभी तो हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं पाया है, तो मुझे और मौका दीजिए। तो कहता है नहीं भाई, मैं मौत का देवता हूँ, मुझे तो किसी न किसी को मारना होगा। तुम अगर नहीं मरना चाहते हो तो तुम्हारे जगह मैं किसी को मारूंगा, तो तुम किसी एक व्यक्ति को तैयार कर दो जो तुम्हारे बदले में मरने के लिए तैयार हो जाए, उसी शर्त पे मैं तुमको नहीं मारूंगा। तो वो अपने बच्चों से पूछता है, तो जो सबसे छोटा बेटा उसका रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो वो चला जाता है यमराज के साथ, और यमराज क्या करता है, उसकी उम्र इसको दे देता है, ये याति को, उसका पिता को। फिर इसकी भी उम्र पूरी होती है, फिर से यमराज आता है इसको मारने के लिए, फिर से ये कहता है कि नहीं अभी तो मेरा मन संसार में अभी भी नहीं उबा, नहीं मतलब भरा है। तो फिर दूसरे बच्चे को इस तरह करके वो उसके बहुत सारे बच्चे को लेके जाता है, और ये जो ये आती है ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो संस्कार हैं आपके ना, अच्छे संस्कार भी हैं, बहुत अच्छे कर्म आपने किए हैं, तो उसके फलस्वरूप आपको सुख मिल जाएगा। तो आप अभी मानो कि आपका जो मनपसंद भोजन है वो आपको रोज मिलने लगे, जो चाहो वो मिल जाए, तो आपको क्या होगा, एक समय के बाद रोज वही भोजन कर करके करते 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 एक समय आएगा वो आपको मन ही उब जाएगा उस चीज से। तो अंत में देखोगे कि वो भी दुखी हो गया। जिस चीज को आप सुख समझ रहे थे वो इतना आपको मिला, इतना मिला कि एक समय आया कि आपको दुख। अब देखो ना, जितने बहुत अमीर लोग होते हैं उसके जीवन में बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। अब उनको लगता है कि इतना कुछ मैंने पा लिया है, फिर भी मेरे जीवन में दुख नहीं दूर हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध के जीवन में या महावीर के जीवन में उसके पास पैसे की कमी थोड़ी थी। बड़े राजा का बेटा था महावीर, और कृष्ण, जितने भी राम खुद राजा के बेटे थे। तो जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सब बहुत पैसे वाले लोग थे, और इतना पैसा होने के बावजूद वो घर को छोड़ दिया, है ना, पत्नी को छोड़ दिया, बच्ची को छोड़ दिया। तो क्या हो गया, मन ही उसका उब गया।
तो वही कह रहा है, जो संस्कार कैसे भी संस्कार हो, अच्छे हो बुरे हो, अंत में वो दुख ही लेके आ जाएगा, परिणाम में वो दुख आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छे संस्कार हैं उसको भी हमें उड़ाना है, मतलब निर्बीज करना है, जो बुरे संस्कार है वो भी निर्बीज करना है, क्योंकि दोनों का परिणाम अंत में दुख ही आने वाला है। समझ में आया? समझ में आया या और इस एक्सप्लेन? आया। और कोई कुछ पूछना चाहता है? और कोई किसी का कोई सवाल, या हम आज की क्लास को यहाँ पे बंद करें? चलिए, फिर मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है, आप लोगों को सूत्र समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक बार सूत्र को फिर से रिवाइज कर लेना, और कल कल तो संडे है, मंडे को हम मिलेंगे, ठीक है? तो आप सभी का आज क्लास में जुड़। थैंक यू सो मच सर। कोई कुछ बोल रहा है? मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जुड़ते हो, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो भी मेरा ज्ञान है आपके साथ बांट सकूं, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे भी समझ में आता है।